हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बटवाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग रहती है वो डेली रात को 8 बजे होती है। इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो एसएससी सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी और अभी आपके एग्जाम निकले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के, उसके लिए भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हुए ज़्यादा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? ये आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जो भी नए आए हैं। चलिए अगला है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाद योग्य। और बात की जाए, वाद योग्य तो मौलिक अधिकार है। अवाद योग्य क्या है? अवाद योग्य क्या है बताइए? अवाद योग्य क्या है? अवाद योग्य हमारा है कौन? नीति निर्देशक तत्व। कौन? नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। चलिए अगला है हमारा, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि। अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह प्रजातांत्रिक होता है। ये गलत हो जाएगा। यह लोक कल्याणकारी होता है। गलत हो जाएगा। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। यानी कि पहला और चौथा और पांचवा ये सही हो जाएंगे। 1, 4, 5। चलिए इसका आंसर होना चाहिए 1, 1, 4, 5। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या? मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ये भी गलत है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में हम मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। चलिए अगला है हमारा, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। क्या ये बात सही होगी? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। पहले 3 हो जाएंगे, यानी 1, 2, 3। 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किसमें? ये हुए हमारे अनुच्छेद 12 से 35 में। किसमें? अनुच्छेद 12 से 35 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? कौन करता है? ये अनुच्छेद 13 करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 13 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? बताइए किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मौलिक अधिकार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से अनुच्छेद हैं? वो अनुच्छेद हमारे हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता का। अनुच्छेद ये नोट करते चलेंगे, विधि के समक्ष समता का। अनुच्छेद 15 किसमें है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर होता है ये विभेद का प्रतिरोध। चलिए ये हो जाएगा 15वां। बात की जाए 16वें की, तो 16वां है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की क्षमता। बात की जाए 17 है अस्पृश्यता का अंत। और 18वां जो है हमारा उपाधियों का अंत है। कौन सा? उपाधियों का अंत 18वां है, यानी कि 14 से 18। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, समता का अधिकार। समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत हुआ है? किसके अंतर्गत हुआ है? ये हुआ हमारा किसके? ये हुआ है अनुच्छेद 14 के और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 2, 3, 4 इन तीनों के हुआ है।
लेकिन अनुच्छेद फर्स्ट के अंतर्गत नहीं आता है ये, यानी सॉरी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या आता है? यह आता है हमारा मूल अधिकारों से रिलेटेड है, ये वाला ही ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन लगाता है? ये अनुच्छेद 14 लगाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अनुच्छेद 14 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 14 है। कौन सा? अनुच्छेद 14 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 14 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? किस में है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 14 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब बताना है। इसका मतलब हो जाएगा हमारा क्या? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? समता का अधिकार। क्या? समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक सेकंड, ये तो रिपीट कर दिया मैंने। चलिए, मद्रास राज्य बनाम दोराए राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? किसे किया गया? ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? किसमें की गई है? ये अनुच्छेद 15 के 5 में की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में के अनुसार ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान के लिए किए गए हैं? आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसमें आपको बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? कौन करता है? ये करता है अनुच्छेद 16 का फर्स्ट और अनुच्छेद 16 का सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर होगा हमारा आर्थिक समानता। क्या हो जाएगा? आर्थिक समानता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समानता इज द राइट आंसर। अगला है, कथन ए और कारण उसका दिया हुआ है। कथन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। इसका कारण है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इसका राइट आंसर करेंगे सभी। देखिए, ये दोनों के दोनों सही है, कथन और इसका कारण दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर, देखिए ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? किसने किया था? ये किया था किसने? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द राइट हो जाएगा। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही होगा। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही हो जाएगा। ए बी सी सभी को मिलाकर, अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर सभी। चलिए अगला है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई?
क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? किस प्रावधान द्वारा किया गया है? ये किया गया है या था हमारा अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, अनुच्छेद 17 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? बताइए कौन करता है? यह अनुच्छेद 17 करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, अनुच्छेद 17 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? किसमें की गई है? इसका राइट आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 17। अगला हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध हमारा अस्पृश्यता उन्मूलन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 नोट कर लीजिएगा, आपका ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब है इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बार बार ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, घुमा के आ रहा है। चलिए अगला है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए इस क्वेश्चन को फिर से घुमाया गया, अस्पृश्यता की जगह छुआछूत रख दिया गया, तो इसका राइट आंसर भी अनुच्छेद 17 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया? ये दिया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? किसमें? ये हो जाएगा समता का अधिकार। किसका? समता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, समता का अधिकार। चलिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट करके बताएं। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच।